जय गुरु जी। संगत जी, आज हमें बताया जा रहा है कि हम हर व्यक्ति के साथ एक जैसा व्यवहार बिल्कुल भी नहीं कर सकते। संगत जी, आज हमें प्रतिशोध के बारे में बताया जा रहा है। संगत जी, अगर कोई व्यक्ति किसी के साथ जेलस भावना रखता है और उसको नीचा दिखाने के लिए कोई भी काम करता है जो बहुत ही गलत काम है, मान लो कि वो उसको नीचा दिखाने के लिए उसके बारे में गलत गलत अफवाहें फैलाता है और उसके प्रियजनों को उसके खिलाफ भड़काकर उसको नीचा दिखाने की कोशिश करता है, यानी संगत जी वो किसी तरीके से भी उसको सताने की पूरी अपनी कोशिश करता है, तो संगत जी ये बताया जा रहा है ये बहुत ही दुष्कर्म है। और अगर कोई ऐसा करता है किसी के साथ तो वो नीचे स्तर पर ही पहुंचेगा। मान लीजिए कि कोई जो भी जिसको भी नीचा दिखाया जा रहा है उस व्यक्ति के द्वारा, तो संगत जी उसको नुकसान पहुंचाने के लिए उसका व्यवहार बिल्कुल भी सही नहीं है जो उसके साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है। तो संगत जी यहाँ पर बताया जा रहा है कि जिसके साथ गलत व्यवहार हो रहा है उसको उस व्यक्ति का असली चेहरा दुनिया को ज़रूर दिखाना चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल भी गलत नहीं होगा अगर वो व्यक्ति ऐसा उस व्यक्ति का पर्दाफाश करेगा, क्योंकि वो व्यक्ति अगर बुरा है संगत जी तो दूसरे लोग भी सावधान हो जाएंगे और उसके गलत कर्म का, उसके प्रतिशोध का शिकार नहीं बन पाएंगे। तो संगत जी इसलिए बताया जा रहा है ऐसे लोगों को आपको उनके बारे में लोगों को बताना ज़रूर चाहिए कि ये लोग गलत हैं, इसलिए क्योंकि इससे आप दूसरों का भी भला करेंगे, दूसरों को भी उसका शिकार होने से बचा पाएंगे। तो संगत जी ये बोला जा रहा है कि ये बहुत ही अच्छा काम होगा क्योंकि इससे आप किसी का भला करेंगे। पर संगत जी यहाँ पर एक बात और बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनने वाली है कि बताया जा रहा है कि अगर आप अपने प्रियजनों और खुद को नुकसान पहुँचाकर दुष्टता का पर्दाफाश कभी ना करें। अब संगत जी इसके लिए हमें एक कहानी सुनाई जा रही है। इसमें बताया जा रहा है कि एक दिन एक व्यक्ति जिसका नाम सुरेश होता है वो एक युवा विधवा से जिसका नाम जे होता है उससे प्रेम कर बैठता है। और संगत जी वो जो औरत होती है जिसका नाम जे होता है वो निम्न चरित्र की औरत होती है, यानी वो उसका जो करैक्टर होता है संगत जी वो अच्छा नहीं होता। संगत जी वो सुरेश पर डोरे डालने लगती है, जबकि सुरेश जो है वो 3 बच्चों का फादर है और वो पहले से ही मैरिड है। तो संगत जी ये बताया जा रहा है कि वो उसके प्यार में इतना ज़्यादा पागल हो जाता है सुरेश जे के प्यार में कि वो उसके प्रेम के जाल में फंस जाता है और वो उसको यहाँ तक कि एक दिन वचन दे देता है कि वो उसको घर दिलाएगा। पर संगत जी यहाँ पर सुरेश के पापा को उसकी इस हरकत के बारे में पता चल जाता है सुरेश की कि वो किसी के प्रेम जाल में फंस गया है। तो वो उनको समझाता है, जो उनके पापा होते हैं सुरेश को समझाते हैं कि तुम इस सब चक्रों से बाहर आ जाओ, क्योंकि संगत जी वो जो औरत होती है वो उससे रुपए पैसे और गहने सब कुछ लूटने लगती है। तो संगत जी उसके पापा समझाते हैं कि ये औरत तुम्हें बर्बाद कर देगी, इसलिए तुम होश में आ जाओ और इन चक्रों से बाहर आ जाओ। तो संगत जी वैसे तो सुरेश एक भला इंसान ही होता है, इसलिए वो समझ जाता है अपने पापा की इन सब बातों को और वो इन चक्रव्यूह से बाहर आने लगता है। तो संगत जी यहाँ पर कहा जाता है संगत जी अब जो वो सुरेश होता है जब वो उस लेडी से रिश्ता तोड़ लेता है ना, तब वो संगत जी वो लेडी उसके ऊपर बहुत गुस्सा हो जाती है और उसके मन में सुरेश के लिए प्रतिशोध की भावना जागृत हो जाती है। तो वो उससे बदला लेने के लिए संगत जी किसी भी लेवल तक जाने को तैयार हो जाती है। तो संगत जी वो क्या करती है कि वो उसके जो अभी आपको बताया गया है कि उसका करैक्टर बहुत ज़्यादा ख़राब था, यानी उसके जो संबंध थे बहुत सारे पुरुषों से थे संगत जी। इसीलिए जब वो सुरेश से अपना रिश्ता ख़त्म कर लेती है, यानी सुरेश जब उससे रिश्ता ख़त्म करता है तो संगत जी वो उस समय सुरेश के खिलाफ़ अपने सबूत इकट्ठे करने लगती है कि किस तरीके से सुरेश को मैं नीचा दिखाऊं और उससे बदला लूं। तो संगत जी इसके लिए वो उसके मन में जो भावना आती है वो किसी और के थ्रू जब वो उस गर्भवती होती है ना संगत जी, तो वो सुरेश का नाम डालकर और उसके घर में पहुंच जाती है और उसके जो पेरेंट्स होते हैं, उसके वाइफ होती है, उसको उसके सामने उनका सुरेश के बारे में गलत बात करने लगती है कि ये सुरेश का बच्चा है।
पर संगत जी ऐसा होता भी नहीं है, फिर भी वो सुरेश का नाम लगा देती है। तो इससे संगत जी, इससे सुरेश की जो मम्मी होती है उस पर बहुत ही ज़्यादा गलत इफ़ेक्ट आता है और वो उसी रात को संगत जी उनका देहांत हो जाता है। सुरेश की जो पत्नी होती है संगत जी, वो भी ये बात बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाती और वो भी अपनी सास की जो अंतिम क्रिया होती है उसके बाद वो घर सुरेश का छोड़ देती है और अपने बच्चों को भी अपने साथ लेकर चली जाती है। यहाँ पर संगत जी सुरेश और सुरेश के पिता दोनों अकेले रह गए। संगत जी, उनको बहुत ज़्यादा दुख हो गया और वो इतना ज़्यादा दुखी हो गए कि वो अपने पे काबू नहीं पा पाए और संगत जी वो ये प्लान करने लगे कि किस तरीके से इस जो ये लेडी होती है जिसका नाम जे होता है, जब उसने उनका घर बर्बाद कर दिया है, तो संगत जी उनके मन में विचार आता है कि ये उसका मतलब उसकी हत्या कर देंगे। पर यहाँ पर संगत जी लकीली उनका बहुत ही एक घनिष्ठ मित्र जो धर्मनिष्ठ मित्र होता है संगत जी, उनका उस टाइप का व्यक्ति जो बहुत ही सही व्यक्ति होता है उनके घर पहुंचता है और जो सुरेश होते हैं और उसके पापा होते हैं वो उनको सारी कहानी बता देते हैं और संगत जी वो बताते हैं कि उनका मन कर रहा है कि वो उस औरत को मार दें। तो संगत जी वहाँ पर उनका जो ये मित्र होता है उनको सही तरीके से गाइडेंस देता है और बताता है कि ये सब काम बिल्कुल गलत है और उनको ये बिल्कुल भी नहीं करना है। तो संगत जी यहाँ पर वो उस व्यक्ति की बात बहुत ध्यान से सुनते हैं और उस औरत को मारने का अपना विचार बदल लेते हैं। संगत जी यहाँ पर वो व्यक्ति इन दोनों को ये भी समझाता है कि अगर वो ऐसा काम करेंगे तो वो स्वर्ग में भी अपनी माँ से नहीं मिल पाएंगे। संगत जी यहाँ पर वो उनको बहुत अच्छे तरीके से ईश्वर को प्रसन्न करने के बारे में समझाता है कि हमें ईश्वर को प्रसन्न करना है, ना कि उसके विरुद्ध जाना है। तो संगत जी वो कह रहे हैं अगर आप किसी औरत की हत्या करोगे, यानी जब अगर वो ये समझा रहे हैं कि अगर ये लोग उसकी हत्या करते तो ये दुष्कर्म वो अपने सिर पर ले जाते और ज़्यादा नीचे गिर जाते। इसलिए संगत जी वो समझा रहे हैं कि हाँ, कि इन आप लोगों को ये कार्य बिल्कुल भी नहीं करना है। और संगत जी वो ये भी बता रहे हैं कि जो भी आपको अगर इस औरत का पर्दाफाश करना है तो उसके चेहरे का पर्दाफाश लोगों के सामने करो और उसका दुष्कर्म लोगों को बताओ, जिससे आप लोगों को धोखा खाने से बचा सको और उस औरत को सुधरने का मौका भी मिले। ये सब कुछ वो उनको समझा रहे हैं कि अगर आप ऐसा उसका करने के लिए कोशिश करोगे, यानी उसके बारे में लोगों को बताओगे और उसको सुधरने का एक मौका मिलेगा, ना कि आप उसकी हत्या कर दोगे। तो संगत जी इसलिए वो बता रहे हैं कि हमें जो भी कार्य करना है वो बहुत सोच समझ के करना है। अगर प्रतिशोध की भावना में हम आ जाते हैं तो किसी का भी बहुत गलत करने की अगर हमारे मन में विचारधारा उत्पन्न होने लगती है तो संगत जी वो बता रहे हैं कि ये बहुत ही गलत भावना है। संगत जी अब यहाँ पर दो तरह के बारे में बताया जा रहा है कि दो तरह की आत्मा होती है। एक तो भली आत्मा जो कभी किसी को गलत करता देखती है तो वो उसको सुधारने के लिए कोशिश करती है, और जब वो उसको सुधारने की कोशिश करती है तो वो बहुत, अगर वो सुधर जाता है तो संगत जी उसको बहुत खुशी महसूस होती है कि उसने किसी व्यक्ति को सुधारा। पर संगत जी यहाँ पर बताया जा रहा है एक बुरी आत्मा भी होती है जो लोगों की कमियाँ निकालती है, उनको उनकी गलतियाँ बताती रहती है। और संगत जी वो बताया जा रहा है कि ये गलतियां बताने में उसको बहुत ही ज़्यादा घमंड महसूस होता है कि उन्होंने उस व्यक्ति को गलत बताया, और उसकी फिर बाद में वो खिल्ली भी उड़ाते हैं, यानी उसका मजाक भी बनाते हैं। संगत जी ये बताया जा रहा है ये भी एक तरह का प्रतिशोध ही है। संगत जी यहाँ पर ये भी बताया जा रहा है कि अगर आप किसी अच्छी आत्मा की मदद करते हैं तो ये बहुत ही अच्छा कर्म है, पर अगर आप किसी बुरी आत्मा के लिए मदद का हाथ बढ़ाते हैं तो कई बार इसका उल्टा असर भी होता है। संगत जी इसको एक उदाहरण के द्वारा समझाया जा रहा है कि जैसे कि मान लो आपके घर में आपसे कोई मिलने के लिए आता है और आप इधर उधर होते हैं तो वो आपके घर में से कहीं से आपके पैसे चुरा लेता है। तो संगत जी आपको पता चल जाता है, मान लो कि उसने आपके पैसे चुरा लिए हैं, तो संगत जी बताया जा रहा है कि आपने अगर उसको ऐसा किया कि आपने कहा कि चोरी करने के बजाय मुझसे पैसे मांग लेते और तो मैं तुम्हें ज़रूर देता। तो संगत जी यहाँ पर बताया जा रहा है कि कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि जिन्हें अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो उनसे माफ़ी मांगते हैं कि मुझसे गलती हो गई, मैं आगे से कभी ऐसा नहीं करूँगा।
पर संगत जी इसके अलावा वो कह रहे हैं ये तो भली आत्मा है जिन्होंने स्वीकार कर लिया और वो आगे कभी ये गलती नहीं करते। पर संगत जी कहा जा रहा है कि अगर आप किसी बुरी आत्मा को ये करते हैं तो उसको और ज़्यादा आप मोटिवेट करते हैं, क्योंकि वो तो जब पीछे आप चले जाते हैं तो आपके ऊपर हंसता है, वो सोचता है कि मैंने तो इसको बहुत अच्छे तरीके से मूर्ख बना लिया है। तो संगत जी फिर वो बार बार आपके साथ ऐसी ही हरकत करेगा और आपको भी अपने साथ निम्न स्तर पर ले जाएगा, क्योंकि आप किसी ऐसे व्यक्ति की मदद कर रहे हैं जो सही आत्मा नहीं है। तो संगत जी बताया जा रहा है कि अच्छे व्यक्ति के लिए किया हुआ अच्छा काम हमेशा अच्छा होता है, पर अगर आप किसी बुरे व्यक्ति के लिए आप ऐसी मदद करते हैं तो ये आप दोनों के लिए बुरा होता है। संगत जी ये सेम चीज़ वो माफ़ी के बारे में भी बता रहे हैं कि अगर आप ऐसे व्यक्ति को माफ़ करते हैं जो कि अच्छी आत्मा है तो वो सुधरने की कोशिश करेगा, पर अगर आप ऐसे व्यक्ति को माफ़ करते हैं जो बुरी आत्मा है तो वो अपने दुष्कर्म जारी रखेगा और आपको भी अपने साथ बुरे कर्मों में शामिल कर लेगा, यानी उसका फल आपको भी मिलेगा जो बुरा कर्म वो कर रहा है। इसीलिए संगत जी बताया जा रहा है कि हर व्यक्ति के साथ हम एक जैसा व्यवहार बिल्कुल भी नहीं कर सकते। हमें हर व्यक्ति को सोच समझकर ही हर तरीके से उससे व्यवहार करना चाहिए, वरना किसी के दुष्कर्म में संगत जी हम भी हिस्सेदार बन जाएंगे और हमें भी वही सज़ा मिलेगी जो उसको निम्न स्तर पर जाकर मिलेगी। इसलिए संगत जी बहुत ही ध्यान से हमें हर कर्म करना है, बहुत ध्यान से सोच समझकर हर चीज़ को हमें सोच समझकर ही करना है संगत जी, क्योंकि कोई भी गलत किया हुआ कर्म हमारे जो हम इतनी मुश्किल से पुनः जन्म लेकर आए हैं ना संगत जी, वो सारा हमारा यहाँ पर बर्बाद हो जाएगा और हम अपनी ग्रोथ नहीं कर पाएंगे, बल्कि निम्न स्तर पर और भी नीचे शायद चले जाएंगे संगत जी। इसीलिए संगत जी बार बार यही बताया जा रहा है कि बहुत ही ध्यान से हमें हर कर्म को करना है। हर व्यक्ति का साथ कहाँ देना है और कहाँ नहीं देना, इसके बारे में भी हमें बहुत अच्छे तरीके से आज बताया गया है संगत जी। इसीलिए हमें ध्यान रखना है कि हमें कौन सा कर्म कैसे करना है। तो संगत जी आज हमने जाना कि हमें गलत का साथ भी नहीं देना है और हमें गलत को देखकर इग्नोर भी नहीं करना है। संगत जी बताया जा रहा है कि अगर आप गलत देख रहे हैं और उस व्यक्ति को फिर आप मोटिवेट कर रहे हैं कि हाँ कोई बात नहीं है, आप सबके साथ गलत करते जाओ, तो संगत जी ये भी गलत बताया जा रहा है, क्योंकि उस व्यक्ति को और प्रेरणा मिलेगी कि वो खुल के लोगों के साथ में गलत काम करेगा। संगत जी बताया जा रहा है कि इससे और व्यक्तियों को भी हार्म पहुंचेगा, कई व्यक्तियों को वो साथ में हानि पहुंचा पाएगा। इसलिए हमें गलत देखकर इग्नोर भी नहीं करना है। अगर आपके सामने कोई व्यक्ति गलत करता हुआ मिले तो हमें उसका पर्दाफाश ज़रूर करना है, क्योंकि बताया जा रहा है कि कहीं जगह पे हमें चुप नहीं रहना है। इसलिए हमें ये ध्यान रखना है संगत जी कि हमें गलत का साथ बिल्कुल भी नहीं देना है। संगत जी अब हमें जो भी नॉलेज मिल रही है संगत जी हमें उसे शेयर ज़रूर करना है संगत जी, इसलिए आप सत्संग को ज़रूर शेयर करना। और संगत जी कहा जाता है, गुरु जी कहते हैं कि सत्संग सुनन वाले दा भी कल्याण ते सत्संग सुनान वाले दा भी कल्याण। तो संगत जी हमें सबको कल्याण का हिस्सेदारी बनना है और सत्संग को ज़रूर शेयर करना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी अब आप सब जानना चाहेंगे कि ये विस्पी और ऋतु कौन है संगत जी, तो आप डे 1 वाले सत्संग को चेक कर सकते हैं संगत जी, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।